let's understand the question first. A body possesses kinetic energy T. Moving on a rough horizontal surface is stopped in a distance by. The frictional force exerted on the body is. तो बच्चों हम एक बॉडी ले लेते हैं, इस तरीके से ये बॉडी है मान लेते हैं, और इसके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है टी. टी इज द काइनेटिक एनर्जी. सो ये सरफेस हमको रफ दे रखा है एंड ड्यू टू दिस रफ सरफेस क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा. फ्रिक्शन विल एक्सट्रैक्ट द एनर्जी एंड फाइनली ये स्टॉप हो जाता है. मतलब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0. और हमको दे रखा है कितनी डिस्टेंस में ये स्टॉप हो गया बच्चों, y. तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज F. तो बच्चों यहाँ पर हम वर्क एनर्जी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, which states that work done by all forces is equals to change in kinetic energy. तो यहाँ पर ऑल फोर्स अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम इस बोले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा एंड नॉर्मल ऊपर की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हम देख सकते हैं बच्चों 0 है, तो ये 0 हो गया, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको क्वेश्चन में दे रखा है T. तो ये हो जाएगा बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस T. तो बच्चों अगर हम देखें mg का वर्क डन, तो वर्क डन बाय mg हम देख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज y इंटू cos 90 डिग्री. वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है और ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो एंगल 90 डिग्री की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगा. सिमिलरली बच्चों नॉर्मल फोर्स का वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है. तो ये वाले टर्म तो बच्चों हमारे कैंसिल हो गए. तो हम देख सकते हैं जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया वो किसके इक्वल आया बच्चों, माइनस T. अब हम फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों. सो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों हमारा आगे लग रहा है, सॉरी पीछे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हमारी आगे है बच्चों बाय. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बच्चों आया माइनस F बाय कॉस 180 माइनस 1 होता है, जो कि हमको कितना आया, माइनस T आया. तो हम इसको इक्वेट कर देंगे माइनस T के बच्चों, माइनस T. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया बच्चों, T अपॉन बाय. तो चेक कर सकते हैं हम T अपॉन बाय कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है बच्चों हमको. सो ऑप्शन थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.